अब आप सोचिए कि पुलवा बन जाता और ओकरा बाद ढह जाता, क्या होता तब? जान का कोई कीमत है? 1700 करोड़ का क्या है? फिर आएगा, कहीं से आ जाएगा, केंद्र सरकार दे देगा, बिहारी टैक्स दे देगा, आ जाएगा। लेकिन ये जान जो चला जाता उसको हमने पहले ही बचा लिया। कुछ लोग कह रहे हैं कि पुल के मटेरियल से लोगों के घर बन गए, तो ये तो अच्छा बात है न जी, है मुख्यमंत्री आवास योजना है कि कितना बढ़िया बात है कि कोई बजट का एलोकेशन अलग से नहीं करना पड़ा, पुल का ही मटेरियल है। और जो पुल डूब ही जाना है बाद में, तो उसमें से कुछ लोग जो है गिट्टी बालू सीमेंट निकाल घर बना लीजिए। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि चारा और बालू का पिलर था इसलिए टूट गया। ये सब हमको लगता है कि ये लालू जी से हमारी जो नई मित्रता हुई हमारी पार्टी की, उसको तोड़ने का ये है। आप बताइए कि चारा और बालू मिला के आप पिलर बना पाएंगे? नहीं बनेगा जी, उसमें थोड़ा सीमेंट तो लगेगा ना। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा, 5 तत्व से बना है ना जी दुनिया, हमारा शरीर, सब कुछ 5 तत्व से बना है। तो जब पुल बन रहा था तो आप प्रकृति के 5 तत्वों जब तक संतुष्ट नहीं करेंगे तब तक क्या वो पुल टिकेगा? नहीं टिकेगा ना जी। तो हम क्या किए, पहले आंधी आया, आकाश तत्व, गगन और समीरा वायु तत्व, इन दोनों को सेटिस्फाई कर दिए कि आप बाबा ले लो, आहुति ले लो, बात खत्म करो। कल्हे जो गिरा है, कल्हे कहाँ गिरा है? पानी में गिरा है। और पानी किस चीज़ पे है? पानी तो पृथ्वी धारण किए हुए है। तो भूमि माने क्षिति और जल, ये दोनों को हम दे दिए कि आप भी ले लीजिए। अब बचा पावक। ठीक है, आगे बन रहा है, कहीं हो सकता है एक आध दुर्घटना जो है आग वाला भी हो जाए, तो उसके लिए हम चेक करेंगे, पहले ही तैयार रहेंगे। वो होता है ना जी, उससे उजला रंग का जो धड़धड़ाक निकलता है, वही है, माफ़ कीजिए गाली निकल गया, लेकिन भावना समझिए। रेलवे त्रासदी के समय इसको तोड़ना एकदम हलाहल पीने जैसा है। इसको कहते हैं जिम्मेदार विपक्ष। दलित को हमने कह दिया नहीं, दलित नहीं, महादलित, उसमें ओबीसी को एमबीसी कर दो, इस टाइप से कुछ करते रहिए। और उसे देखिए, सत्ता में है ना जी 23 सालों से। इसलिए नीतीश बाबू ने ये जो अब डिसाइड किया है कि आगे से जो पुल बनेगा नदी पे, उसको हम लोग कहेंगे आइसक्रीम। गर्मी में पिघल गया, आइसक्रीम पानी में गिर गया, लोग कहेगा, बातें खत्म हो गया एकदम से। पुल ध्वस्त हो गया। ध्वस्त हो गया कैसे देखते हैं? इस पे तो जांच होनी चाहिए। नया पुल ही बन रहा था, उसकी कास्टिंग भी हुई। अब पता नहीं पुल को क्या हो गया, किसकी नजर लग गई है बिहार में। कभी चूहा खाट जाता है, कभी पुल पूरा चोरी ही कर लिया जाता है। 1 year later. अब इतना देर क्यों हो रहा है? और ये गिर गया था तो उस समय भी हमने कहा था, 1 साल पहले की बात है। अब फिर जब ये फिर गिरा है, कल ही हमको पता चला है, तो तुरंत हमने विभाग के सब लोगों को कहा कि जाकर के देख लीजिए और तुरंत एक्शन लीजिए। आरंभ करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग, और भी ये जो है आगे बहुत लंबा आने वाला है, तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाइए। हमारी सहायता करना चाहते हैं तो इन नंबरों के माध्यम से कर सकते हैं। आनंद तो आज पूरा आने वाला है इस बिहारी मोड में। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपका स्टीरियोटाइप बिहारी हूँ, और बिहार में कल क्या हुआ है वो तो आपने सुना ही होगा कि 14 महीने में दूसरी बार एक ही पुल जो है ढह गया। उस पे बात करने से पहले, मतलब उसकी क्या खासियत है, वो क्यों ढहा, उससे पहले मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो हमारे राज्य में पहले हुए हैं, जैसे कि लोहे का एक पूरा पुल ही जो है चुरा लिया गया, रेल का इंजन कहीं चुरा लिया गया, वो तो मेरे अपने ज़िले की ही बात है। चलती मालगाड़ी से तेल चुरा लिया गया, बनी हुई सड़क जो है वो चोरी हो गई बिहार में, लीजेंडरी है हम लोग। मोबाइल टावर चुरा लिया,
पटरी चुरा ली। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो हमने की हैं। अब क्या है कि पुल जो है 2 बार ढह गया। कल जो आपने गंगा नदी पे एक पुल बना है, लोग इसे इस तरह से देख रहे हैं कि कुछ गलत हो गया और नीतीश बाबू से इन लोगों से इस्तीफ़ा मांग रहे हैं। पहली बात तो यह है कि देखिए, भाजपा को छोड़ के और कोई इस्तीफ़ा जो है मतलब नहीं देता है। ये रूल है, सेकुलर रूल है। और इसको इस तरह से आप देखें ना कि मान लीजिए कि पुल अगर रहता, और बिहार है, अभी मैंने बताया कि लोहे का पुल चुरा लिया था, तो सीमेंट का और पिच का, इसका कोलतार का पुल कोई चुरा ही लेता। ये तो चोरी होने की घटना हमने जो है रोक ली। मतलब नीतीश कुमार के दृष्टिकोण से अगर देखें, और एक सामान्य बिहारी भी, चूँकि हम लोग चुनते हैं उनको, तो हमारा भी वही कहीं ना कहीं है कि ठीक है यार, हो गया मतलब ढह गया, क्या हो गया, ढह ही गया, और रहता तो कोई चुरा लेता। अब देखिए, पिछली बार कह रहे हैं कि कैसा पुल है कि आंधी चली उसमें टूट गया। लोग समझते नहीं है कि बिहार जो है तकनीकी क्षेत्र में कितनी प्रगति कर चुका है। बिहार में एक ये जो पुल बन रहा था उसका अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, अंडरवेयर इंजीनियरिंग, ये सब आप जब पढ़ते हैं तो उसमें एक होता है अल्फ़ा बीटा टेस्टिंग। अल्फ़ा बीटा टेस्टिंग में क्या होता है कि अल्फ़ा में पहली बार जो होता है वो चलाया जाता है और कुछ चीज़ें टूटनी होती हैं उसमें। तो आंधी वाला जो था, अ से आंधी, अ से अल्फ़ा। आप सोचिए कितना हमने वो गिराने का, वो पुल जो है हम लोग कुछ और मतलब हो सकता है भूकंप में गिर जाता या बाढ़ आती उसमें, लेकिन नहीं, अ से अल्फ़ा और अ से आंधी। तो उसमें जो है वो हवा चला तेज, और हवा में पुल तो गिर ही जाता है। कितना बार आप जा खोजिए, आपको पता चलेगा कि बहुत पुल जो है वो गिर चुका है, ढह चुका है, बह चुका है। उसके बाद हुआ बीटा टेस्टिंग। बीटा टेस्टिंग जो है वो कल हुआ है, जिसका फ़ोटो आप लोगों ने देखा होगा ना, नहीं देखा है तो लगा देते हैं, वीडियो देखा होगा कि पुल जो है अचानक से ढह जाता है। तो 2 बार टेस्टिंग हो गई। अब 2 बार टेस्टिंग हो गई, हम लोग रिपोर्ट बनाएंगे, जांचेंगे और तब देखेंगे कि पुल बनता कैसे है। ये थोड़े, आप देखिए, अमेरिका वाला टेक्नोलॉजी से अगर आप बना देंगे तो अमेरिका वाला केस कर देता है कि आपने हमारा, क्या तो होता है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, IPR उसको कहते हैं। बिहार के बाहर के लोग नहीं जानते, मोदी उदित बिल्कुल नहीं जानता है। तो अगर आपने वैसे ही बना दिया जैसे दूसरे जगह पे बन रहा है, तो आपके ऊपर केस हो जाएगा। और केस वो लोग, मतलब ये नहीं 100-200 रुपया दे दो फाइन और बच जाओ, नहीं, उसमें केस बिलियन डॉलर में, बिलियन माने अरब डॉलर, अरब डॉलर माने उसको 80 से गुना कर दीजिए तो उस टाइप बिलियंस ऑफ डॉलर्स में लगता है। तो उससे बचने के लिए हमने कहा कि नहीं, बिहार में एकदम बिहारी तकनीक जो होती है उससे हम जो है वो बनाएंगे। और उसमें 2 बार हमने टेस्ट करके जांच लिया। 1750 करोड़ का बजट है, 3.1 किलोमीटर का पुल है। अब देखिए, एक के जगह पे 3 पुल बन गया, ये तो गजब की बात है। और इसमें एक बात और आप देखिए कि फाइन वाइन जो मैं अभी बात कर रहा था कि फाइन लगता है, अमेरिका वाले बिलियंस ऑफ डॉलर्स में फाइन, तो क्या हम दे पाएंगे? उतना पैसा है जी कि अमेरिका वाले पैसा देते रहे? तो वो सब कारण भी है। और मोदी क्या करता है, मोदी भी सुने एक भागलपुर में एक और बना रहा है कहीं पुल, अब 2 साल में कह रहा है कि कंप्लीट भी हो जाएगा, फलाना ढिमका। हम क्या कहते हैं कि हम पुल बनाएंगे, हम 7-8 साल लगने दीजिए, उसमें कितना लोग को काम मिलता है, गरीब गुरबा काम मिलता है हैं। और मतलब आप देखिए इसको, ऐसा देखिए कि कहीं पे एक बार पुल बनता है, हम क्या कर रहे हैं, एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में 3 बार पुल बना रहे हैं। ये बात हम बार बार यही कारण से कह रहे हैं कि
इसको एम्फेसाइज करना ज़रूरी है। जितना बार पुल ढहेगा उतना बार पुल फिर से बनेगा, उतना रोजगार सृजित होगा। मोदी देखे बेरोजगारी चारों तरफ, बेरोजगारी जो है फैला रखा है और मतलब क्या बताएं आपको। हम यहाँ पे रोजगार अलग अलग तरीक़ा से दे रहे हैं। और एक बात देखिए, हाथ पे लिख के रखे हुए हैं, ये सब बोलने में ठीक रहता है, और ये सब टिपिकल बिहारी पहचान है। अब एक बात और देखिए, जान का कीमत कितना होता है। जान का कीमत बिहार में तो वैसे जान का कोई कीमत है? अभी सिवान में मर गया, दारू पी के मर गया, जहरीला शराब पी के मर गया, और मरता रहता है बिहार में बहुत। लेकिन यही स्टेटमेंट का कि जान का कीमत कितना होता है, इसका आध्यात्मिक रूप से आप देखेंगे तो आप पाएं कि जान का कोई कीमत नहीं होता है। मान लीजिए, अब मानिए कि इसी पर गाड़ी चलता है, लोग सेल्फी लेता रहता, तमाम तरह बहुत सारा बात होता है जी। पुल बनता है तो ऐसे थोड़े है खाली गाड़ी चल रहा है, लोग आए फोटो खिंचाने के लिए, भीड़ हो जाता है नया पुल जब बनता है। अब आप सोचिए कि पुलवा बन जाता और ओकरा बाद ढह जाता, समझ रहे हैं बात? पुल बन के तब ढह जाता, क्या होता तब? जान का कोई कीमत है? 1700 करोड़ का क्या है? फिर आएगा कहीं से आ जाएगा, केंद्र सरकार दे देगा, बिहारी टैक्स दे देगा, आ जाएगा। लेकिन ये जान जो चला जाता उसको हमने पहले ही बचा लिया। और ये सब मोदी टिक्का चंदन करके सेप्टर लगा दिया पार्लियामेंट में, ये हो गया, गौमुख के सेब का है पार्लियामेंट, फलना चिलना, ये सब करता रहता है। अध्यात्म नहीं है उसमें। अध्यात्म हम बताते हैं। ये जो पुल ढहा है तो एक होता है क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। 5 तत्व से बना है ना जी दुनिया, हमारा शरीर, सब कुछ 5 तत्व से बना है। तो जब पुल बन रहा था तो आप प्रकृति के 5 तत्वों जब तक संतुष्ट नहीं करेंगे तब तक क्या वो पुल टिकेगा? नहीं टिकेगा ना जी। तो हम क्या किए, पहले आंधी आया, आकाश तत्व, गगन और समीरा वायु तत्व, इन दोनों को सेटिस्फाई कर दिए कि आप बाबा ले लो, आहुति ले लो, बात ख़त्म करो, आगे मत तोड़ फोड़ करना, दे दिए उनको। अब कल्हे जो गिरा है, कल्हे कहाँ गिरा है? पानी में गिरा है। अब पानी किस चीज़ पे है? पानी तो पृथ्वी धारण किए हुए है, तो भूमि माने क्षिति और जल, ये दोनों को हम दे दिए कि आप भी ले लीजिए। अब बचा पावक। ठीक है, आगे बन रहा है, कहीं हो सकता है एक आध दुर्घटना जो है आग वाला भी हो जाए, तो उसके लिए हम चेक करेंगे, पहले ही तैयार रहेंगे। वो होता है ना जी, उससे उजला रंग का जो धड़धड़ाक निकलता है, वंचोत है, माफ़ कीजिए गाली निकल गया, लेकिन भावना समझिए। तो वो एकदम मार के दुधवा बंद कर तुरंत, और पावक को ही गोर लाग लेंगे, भाई अब इतना ही आहुति लीजिए। कितना बार, मैंने 3 बार तो पुल हो जाएगा ऐसे में। तो वो वाला बात भी देखिए कि हम जो है सेटिस्फाई कर दिए, सबको सेटिस्फाई कर दिए। अब बनेगा, ठीक बनेगा। अब देखिए कुछ मनचले लोग हैं, दुष्ट प्रवृत्ति, मतलब बदमाश सब जो होता है, लिख दिए हैं कि बिहार में तो पुल गिरना न्यूज़ नहीं है, बन जाए तो न्यूज़ होती है। ठीक है, न्यूज़ हम बताएंगे। तुम लोग का आईपी एड्रेस और फ़ोन का सिम का एक ट्रायंगुलेशन होता है, सब नोट हो रहा है। तुमको न्यूज़ बहुत जल्दी मिलेगा, मनीष कश्यप जैसे मिला था, न्यूज़ मिलेगा, टेंशन एकदम मत लीजिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि पुल के मटेरियल से लोगों के घर बन गए, तो ये तो अच्छा बात है ना जी, है। प्रधानमंत्री आवास योजना चल रहा है, मान लीजिए, उसमें आपको बड़ा मज़ा आ रहा है, प्रधानमंत्री जी ने ये बनवा दिया, वो बनवा दिया, फोटो लगाया जाता है एकदम, है, खूब कैंपेन चल रहा है, मोदी ने 2.5 करोड़ लोग घर बनवा दिए। और
हम मान लीजिए बिना योजना किए है मुख्यमंत्री आवास योजना है कि कितना बढ़िया बात है कि कोई बजट का एलोकेशन अलग से नहीं करना पड़ा। पुल का ही मटेरियल है, और जो पुल डूब ही जाना है बाद में, तो उसमें से कुछ लोग जो है गिट्टी बालू सीमेंट निकाल घर बना लीजिए। और देखिए ईटा तो नहीं लिया ना जी, ईटा अपना लगाया आदमी, और मांगा नहीं कि नीतीश बाबू सब्सिडी दीजिए हमको, ईटा अपना लगाया, उसमें फिर गिट्टी बालू लेके बना लिया। मुख्यमंत्री आवास योजना हो गया ये। आप लोग को समझ में नहीं आएगा है। तो मुख्यमंत्री आवास योजना, इसको तो हम देख रहे हैं कि अब जहाँ जहाँ पुल रोड ये सब बनेगा तो उसके आसपास 10-20 गरीब गुरबा को घर भी दे देंगे। कोनो आई आपको भी पता है 1700 करोड़ थोड़े लगता है पुल बनने में महाराज, 800-1000 करोड़ बन जाता है, उसके बाद बाकी तो बुझबे करते हैं आप लोग। क्या आप लोग को इतना मतलब डिटेल में क्या बतवाना। अब देखिए पुल गिरने का कारण क्या क्या हो सकता है। पुल गिरने का एक कारण जो भी हम बात कर रहे थे, आध्यात्मिक बात, पानी में बन रहा है पुल, पिलरवा जो है पानी में जाएगा जी। अब वो पानी में आपने क्या किया कि पानी में आपने पिलर डाल दिया बहुत मोटा। पानी क्या है, जल, वाटर इज द होम ऑफ फिश। घड़ियाल रहता है, मगरमच्छ रहता है, क्या कहते हैं वो भी रहता है जी, डॉल्फिन, फ्रेश वाटर डॉल्फिन बिहार में यूनिक है, बिहार में होता है गंगा जी में। अब आपने किसी घर में डाल दिया पिलर। आप सोचिए कि ये घर है, हमारे घर के बीच में साला कोई आए पिलर डाल दे तो ठीक तो नहीं लगेगा ना। हम क्या करेंगे, छेनी हथौड़ी उठाएंगे, तोड़ेंगे पिलर को, या कुछ पुलिस स्टेशन जाएंगे, कहीं जाएंगे, बोलेंगे देखिए हमारे घर में जो है इस तरह से किया जा रहा है। मछली कहाँ जाएगा, बिहार में तो आदमी का पुलिस सुनता नहीं है, मछली कहाँ जाएगा, मछली थोड़े जाएगा पुलिस स्टेशन। ठीक है होम मिनिस्ट्री नीतीश जी के ही अंदर है, लेकिन वो भी बात जानते हैं। तो आदमी एक सुनवाई नहीं है तो मछली क्या करेगा। मतलब दांत देखें कभी गौर से। हमको तो जो लगता है कि मछली लोग जो बार बार ग्रुप बना के आया, देखे कभी डिस्कवरी पे इतना साला मछली रहता है, एक बार भयानक भीड़ बना के एक सुर में ऐसे करके चलता है, अवतार में देखे ना वैसे एकदम से, और जाके धरा मारे जा रहा है टक्कर। अब इतना टक्कर मारेगा, और आज से टक्कर नहीं है, जब से पिलर डाला तब से तो होता है ना जी कि आप कतनों मजबूत बनवा लिया, मछलियाँ उसमें धीरे धीरे डेविड और गोलायत का कहानी किस्सा सुने हैं ना, वही चींटी भी हाथी को पछाड़ देता है। यहाँ वही हुआ, बार बार जो है मारते गया, पुल ऐसे से हिला, फिर जो है कोई 10-20 मगरमच्छ को मछली कन्विंस करके ले आओ, टकराया, डूब गया पुल। क्या कीजिएगा। एक तो और भी बात हमको लग रहा है, मान लीजिए ये तो हम एक थ्योरी दिए कि मछली भी डुबा सकती है, मोदी भी साजिश कर सकता है। टाइमिंग आप देख रहे हैं, परसों क्या हुआ, परसों जो है उधर रेलवे वाला बहुत बुरा हुआ, और इस्तीफा देना ही चाहिए कम से कम। हम भी दिए थे एक बार, ये बात और है दोबारा बन गए, वो बात ठीक है, वो सब बात पे कौन, अभी जो इशू है तो हुआ बवाल, मोदी गवर्नमेंट को गाली गलौज सब रंग बिरंग का बात हो रहा था। अब क्या हुआ कि आप देखिए उसको रोकने के लिए टाइमिंग देखिए आप, तुरंत इधर जो है हमारा पुल ढह जाता है। आपको नहीं लग रहा है कि इसमें कुछ षड्यंत्र हो सकता है? हो सकता है ना जी। अब आप कहें कि मोदी कैसे पानी में, कैसे, क्या मोदी आसपास में था? नहीं, वैसे नहीं होता। हम लोग तरफ एक पानी में कभी गए हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसको, व्हर्लपूल, इच्छे से नाचता है। हवा में भी देखे होंगे उसको, हम लोग क्या तो बोलते हैं, पानी वाला तो गुरगेट बोलते हैं।
और ये हवा में भी ऐसे करके बवंडर जो उड़ता है, अब अंग्रेज लोग की इधर बेसी होता है अमेरिका। अब मोदी क्या किया, हमको जो लगता है बनारस जाके योगी के साथ कुछ मंत्र तंत्र करके अब पानी में 2 लकड़ी ले करके, और सेप्टर भी हमको लगता है सेप्टर संसद भवन वाला, पानी में जा घिंघोर दिस पानी में आप देखेगा कि ऐसे ऐसे कर दीजिएगा ना जी, और वो ऐसा बनता है गुरगेट, 1-2 आदमी को तो खींच ले। अब वो गुरगेट जो है उन्होंने चलाया वहाँ से बनारस से, और चलते चलते उसको हमको लगता है 1 दिन लग गया पटना पहुँचते, मतलब पटना नहीं, पटना रास्ते होते हुए और खगड़िया भागलपुर जहाँ पे टूटा है। और वो जाके जो है ना वहीं टकराया, और टकराया और ऐसे नचा के डुबो दी, सब डुबा दिया। ये भी हो सकता है, इससे आप कहेंगे कि नहीं नीतीश जी आप जो है सब नहीं, आप सारे दृष्टिकोण से जांच तो होना चाहिए, फ्रॉम एवरी पॉसिबल एंगल। और जहाँ तक बात है पुल का, नीतीश जी से हमने बात की, उन्होंने फ़ोन कहा कि पुल मान लीजिए बना है तो टूटबे न करेगा जी, दारू पिएगा तो मरबे न करेगा, पुल बना है टूटेगा है। और हमको तो सब पते नहीं था कि कहीं पे पुल जो है हम लोग बनवा रहे थे, हम तो भूलियो गए थे 2014 फीता काटे, बताइए अभी तक पुल बना ही, हम तो एकदम भूल ही गए थे। तो पुल बन रहा है, टूटेगा, जो चीज़ नश्वर है संसार, ये सब चल, इसको इतना बतंगर बना फिर बना देंगे, फिर बना देंगे। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि चारा और बालू का पिलर था इसलिए टूट गया। ये सब हमको लगता है कि ये लालू जी से हमारी जो नई मित्रता हुई हमारी पार्टी की, उसको तोड़ने का ये है। आप बताइए कि चारा और बालू मिला के आप पिलर बना पाएंगे? नहीं बनेगा जी, उसमें थोड़ा सीमेंट तो लगेगा ना। तो सीमेंट, चारा और बालू मिला के हो सकता है बना होगा। जांच चल रहा है, आईटी रुड़की को हमने जांच के लिए बोला है, तो वो लोग कर रहे हैं जांच, और जांच में सब पता चल जाए। उसमें अगर चारा होगा तो उसमें कुट्टी जो काटते हैं हम लोग, तो उसमें मिलेगा ना जी, मकई का डंठल मिलेगा, पुआल का ये सब मिलेगा। देखेंगे अगर ऐसा भी होगा तो वैसे भी हम निष्पक्ष जांच करवाने के उसमें हैं कि एकदम इसमें कोई किसी भी तरह का, ठीक है जान माल का हानि नहीं हुआ है, लेकिन पुल ढह के गिर गया तो उसका हम जांच करवाएंगे। आईटी रुड़की, मासाचू क्या है, मासाचू कुछ है ऐसे ही, मैसाचुसेट्स ऐसे ही कुछ करके इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, उसके वैज्ञानिकों को वहाँ पे हैं, अपने बिहारी लोग तो हर जगह पे हैं, तो उनसे बुलवा के सब करवाएंगे। और दूसरा बात देखिए, चारा बचा कहाँ जी बिहार में? आप एक तरफ क्लेम कर रहे हैं चारा खा गया लालू, कर रहे हैं ना क्लेम, उनको जेल में भी बड़े भैया डाल दिया आप लोग, और फिर कह रहे हैं कि नहीं चारा जो है डाल के बालू में पिलर बना रहा था। तो दोनों में कोनो एक बात बोले जी, दोनों बात बोलेगा तो ठीक नहीं लगता है। अब एक चर्चा करेंगे तेजस्वी जी की रिपोर्ट पे। तेजस्वी जी आए, और कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति जो होता है तुरंत माइक लेके आ जाता है। इसको कहते हैं अकाउंटेबिलिटी। ये नहीं कि मोदी जी जो है एक दिन बीत गया उसके बाद शाम में पहुंच रहे हैं, फ़ोन पे बात कर रहे हैं, ऐसे थोड़े होता है। अब तेजस्वी जी तुरंत हुआ और 4-10 घंटा में तुरंत एक पन्ना, ऐसे नहीं, साक्ष्य लेकर कॉपी कलम, और उसमें बजाबता वो क्या बोलते हैं आप लोग, वो बुक मार्क या साटते न स्टिकर कुछ, वो ताकि मंत्री जी को जो पन्ना जाना है वहीं पहुंच जाए। कितना गजब टेक्नोलॉजी है। तो वो लेके बैठे और बताए कि वो विपक्ष में थे, और 2 बार प्रश्न इस पे आया, विधानसभा में जवाब दिया गया है, और विपक्ष में थे, सवाल उठाया था उन्होंने।
IIT रुड़की का भी बात किया कि हमने रुड़की वालों को बोला और रिपोर्ट नहीं आया है। और भाजपा के नेता मंत्री थे उस वक्त, राजद ने एक वो भी किया है, ट्वीट भी किया है, याद दिला अमित मालवीय को, आप जो चिल्ला रहे हैं वो जब बना था भाजपा के नेता मंत्री थे। ये बात और है कि 2014 और 15 में जो ये हो रहा था, उसके बाद 2.5 साल किसके साथ सरकार में थे वो भूल जाइए आप। बाद का 2.5 साल जो पिछले बार ढह गया था, ढहा जिसके काल में तो उसको लीजिएगा जी। तो वैसे आप देखिए, तो फिर अब भाजपा के नेता भी जो भी है, हम लोग तो आस ही पास में रहते हैं। अब कोई पूछेगा कि भाजपा के नेता मंत्री है तो आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे उनके ऊपर? मित्र हैं हमारे भाजपा वाले। आप लोग को लगता हो कि राजद और भाजपा जो है अलग अलग, ऐसा कुछ नहीं होता है, सब मित्र है। क्या पता हम कल को उनका समर्थन कर दे, वो हमारा कर दे, या उनका नेतवा पार्टी छोड़ के हमारे भाई आज मान लीजिए कार्रवाई कर दिए तो गड़बड़ा जाएगा, सारा समीकरण जो है एकदम गड़बड़ा जाएगा, इसलिए नहीं कर रहे हैं। और देखिए ये भी कि तेजस्वी जी ने कहा कि रिपोर्ट अभी IIT रुड़की का आया नहीं है, वो कर रहे हैं अपना जो भी होता है गहन जांच। रिपोर्ट आने से पहले ही तोड़ दिया गया, किसी को बताया नहीं। नॉर्मली क्या होता है, इस तरह की घटना होती है। नोएडा वाला याद है, टवरवा जो गिरा था धम्म से, तो कितना महीना पहले से चल रहा था कैसे तोड़ना है, क्या करना है। अब बिहार है, बिहार में अब बताइए, फिर उसमें मीडिया आ जाएगा, फलना चिलना बहुत होता है, कोई ज़रूरत नहीं है। रिपोर्ट में क्या आएगा, अब 8वां तक तो पढ़े हैं ना, 8वां तक तो पढ़वे के तेजस्वी जी, तो उतना अंग्रेजी तो उनको भी आता है। और जाके उसके लिए रुड़की में थोड़े पढ़ना पड़ता है, 9वीं फेल है वो बात अलग है। तो रिपोर्ट तो आप ठीक है बनाते रहिए, लेकिन वहाँ गए तेजस्वी जी, हाथ में लिया बालू थोड़ा सा लेके वैसे से मसल देखा, बोला नहीं क्वालिटी ठीक नहीं है इसका, तो चलेगा नहीं, ये चलवे नहीं करेगा। तो उन्होंने कहा कि एक दिन जब लोग बाग इधर उधर ना हो, नाव से इधर उधर न तोड़ देना है उसको। किसी को बताया नहीं, वो बात अलग है, और सब चीज़ बता थोड़े किया जाता है। अब उन्होंने आगे बोला कि उनके साथ जो सेक्रेटरी साहब, एक असिस्टेंट या जो भी सेक्रेटरी थे, वो साथ में बैठे थे, बोले कि रिस्क नहीं लेना था, इसलिए हमने क्या किया कि अब रिपोर्ट जब आएगा तो आएगा। और उससे पहले मान लीजिए उस पर गाड़ी लोग चलाने लगा, तो कोई चढ़ गया सेल्फी लेने के लिए तो गिर सकता है ना। तो हमने अपने आप ही उसको कहा कि नहीं तोड़ दो। कैसे तोड़ा, किस टेक्निक से तोड़ा, उसमें LED नहीं, LED तो बल्ब होता है, कुछ ED करके होता है, नहीं ED से तो हमको बहुत डर लगता है, IED होता है, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस। तो उससे अब बताएंगे थोड़े, ये सब बिहार का समुन्नत टेक्नोलॉजी है, एकदम स्वबिहारी टेक्नोलॉजी है, स्वराज्यिक टेक्नोलॉजी, किसी को नहीं बताया। अपने आप जो हमने कहा कि आपसे मिलके तोड़ ताड़ दो, कोई घोषणा नहीं हुआ। और एक बात और देखिए कि हमने इसको कब तोड़ा है, रेलवे त्रासदी के समय इसको तोड़ना एकदम हलाहल पीने जैसा है। इसको कहते हैं जिम्मेदार विपक्ष। उतना बड़ा ट्रेजेडी हो गया, इसमें हम कह सकते थे कि नहीं मोदी जी इस्तीफा दो, वंदे भारत करते हो, ये सब हमने कहीं नहीं कहा। एक को बयान हमारा मान लीजिए नीतीश जी का लाख दिखा दीजिए, कहीं नहीं कहा हमने। जिम्मेदार विपक्ष है, हमने कहा कि नहीं उधर ट्रेजेडी हो गया है और इतने समय जो है हमको मोदी जी ने जो है मुख्यमंत्री बनाया है, तो ये समय है इसको एकदम ब्लू कर लें, हलाहल पी लें कि उधर से शिफ्ट हो जाए नैरेटिव और बोले नीतीश बात तोड़ दिया, ललुआ का बेटा तोड़ दिया। कोई बात नहीं, सह लेंगे थोड़ा सा, क्या है अपने ही लोग हैं। और बिहार में वैसे भी बाहर है। अब आप देखिए क्या ज़रूरत है, अब संसद भवन में बयान मेरा आप पढ़े ना जी, आप लोग सुने होंगे कि
क्या जरूरत था? परंपरा देखिए, इतिहास देखिए, वहीं से न जी सब ये सब पूरा भारत जो वहीं से संचालित हुआ, क्या जरूरत है? अब बिहार में भी इतना पुल का क्या जरूरत है? उधर सिमरिया में भी 3-3 मतलब एक पुल है, एक बगल में बनाया जा रहा है रेलवे के लिए, एक दूसरे बगल में बनाया जा रहा है मान लीजिए कि रोड वाला पहिया वाला गाड़ी सब जाए उसके लिए। कितना पुल बना देंगे जी? इतना बनाए मछली के आवागमन में समस्या होगा, नौका से जो पार कराते हैं उन लोग का भी रोजी रोटी गरीब गुरबा चलेगा कि नहीं? तो क्या ज़रूरत है ये सब करने का? पुल बना रहे थे, इसीलिए हमने सोचा कि हटाओ साला, ढह जाए पुल, कोई बात नहीं। हमको तो नहीं लग रहा है कि तीसरी बार बनाने की आवश्यकता है, लेकिन जनता है उन लोग को लगता है कि एक और पुल ठीक है। ये सब हमारा उपलब्धि है। बिहार में अगर आप आएंगे तो आप देखेंगे पैदल लोग ट्रैफिक जाम लगा देते हैं जी। यूनिक है, यूनिक। बिहार में जो चीज़ है यूनिक है, उसको केंद्र सरकार जो है बिहारियत पे हमला कर रहा है। क्या क्या जरूरत है? 8 लेन का रोड बना, क्या करना है उस रोड का? अभी तक मैंने रोड नहीं था तो काम नहीं चल रहा था। बिहार का लोग जो है समस्तीपुर से दलसिंहसराय, बेगूसराय, दरभंगा नहीं जा रहा था, मुजफ्फरपुर से पटना नहीं जा रहा था, गया से राजगीर नहीं जा रहा था ना जी। रोडवा तो था ही ना, थोड़ा पतला था, कोई बात नहीं। 2 गाड़ी पैरेलल चलने से जानते हैं क्या होता है? सिनेमा में देखे हैं लोग पिस्तौल निकाल दूसरे को दिखा कर गोलियां मार देंगे। तो यही सब करवाना है बिहार में। पैरेलल 4 ऐसे करके गाड़ी चल रहा, चारों एक दूसरे बंदूक तान दी। ये सब ठीक नहीं लगता है ना। तो काहे बनवा रहे हैं इतना? यूनिकनेस जो है बिहार का, वो टूटी सड़क नहीं, सड़क टूटा फूटा स्कूल, मास्टर तनख्वाह नहीं, 2-4-10 आंदोलन एट ए टाइम चल रहा है, लोग पैदल चल के साला जहाँ तहाँ ट्रैफिक जाम कर दे रहे हैं। ये यूनिकनेस पे, ये बिहारीपन पे हमला हो रहा है। ये सब करवा रहे हैं, ये हमारा उपलब्धि है। इतना साल से मान लीजिए कि लालू जी का 15 साल उधर जोड़ लीजिए, 20-22-23 साल हमारा भी हो गया। 38 साल से क्या चल रहा है यहाँ पे? यही चल रहा है। यूनिक बना बिहार को, हमने बिहार बना के रखा हुआ है। बिहार को तुम बना न्यूयॉर्क, क्या करना है? काहे बना दे न्यूयॉर्क? फिर न्यूयॉर्क वाला कहाँ जाएगा? हमारा तो सबसे बड़ा उपलब्धि नीतीश बाबू बार बार कहते हैं कि लड़की को साइकिल दे दिया, म्यूजियम बनवा दिया। इससे बड़ा कोई उपलब्धि है लड़की को साइकिल दे देना? तो आप छोड़ते रहो मंगलयान, चंद्रयान, कौन जा रहा है उस पर? लड़की को साइकिल दिए, लड़की उस पर बैठ के जा रही है, बाजार भी कर रही है, बेटा का काम कर रही है बेटी। तो ये एक उपलब्धि हुआ। मोदी जी कल को हटेंगे, एक दिन हटना ही है ना, या जो भी है, तो वो याद करें क्या लीगेसी है, हम क्या छोड़ के जा रहे हैं। क्या बोलेंगे वो कि नहीं हमने जो है नया संसद भवन बनाया, सेंट्रल विस्टा बना दिया, राम मंदिर बना दिया, इतना 1000 किलोमीटर हाईवे बना दिया, एक्सप्रेसवे बना दिया, जनधन कर दिया, आधार लिंक कर दिया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र कर दिया, स्कूल बनवा दिया, यही सब ना। ये सब जो आप इतना एक ढड्ढा जो है खोल देते हैं, वो उपलब्धि आप लोग जो है बताइएगा हमको। वो उपलब्धि एक लड़की को, बचिया को, बिटिया को साइकिल पे बैठ के स्कूल जाते देखना, वो बड़का बात है कि चंद्रयान के लिए ऐसे कर बैठे हुए भोरे भोर, अरे बाप रे, अब रॉकेट बूस्टर फूटेगा, अब आकाश में जाएगा, अब ये सेपरेट होगा, वो सेपरेट होगा। कोई उपलब्धि हुआ जी? उधर कौन बैठा हुआ है उधर जहाज? अब पैसा कितना खर्चा कर दिया आप उस चक्कर में। इससे तो बढ़िया था कि कुछ बिहार के सब बच्चा बुतरू को दे देते ये सब पैसा। तो ये सब भेज रहे हैं। एक बात और है, हमारा जो नीतीश बाबू का रहा है
कि नाम बदल देने से, टर्मिनोलॉजी जिसको बोलते हैं, मान लीजिए कि वो बदल दीजिए, बहुत काम हो जाता है। दलित को हमने कह दिया नहीं, दलित नहीं, महादलित, उसमें ओबीसी को एमबीसी कर दो, इस टाइप से कुछ करते रहिए। और उसे देखिए, सत्ता में है ना जी 23 सालों से, कोई हटा दिया मायका लाल? नहीं हटाया। तो इसलिए नीतीश बाबू ने ये जो अब डिसाइड किया है कि आगे से जो पुल बनेगा नदी पे, उसको हम लोग कहेंगे आइसक्रीम, पुल को कह देंगे आइसक्रीम। अब आइसक्रीम गर्मी में पिघल गया, आइसक्रीम पानी में गिर गया, लोग कहेगा बातें खत्म हो गया एकदम से, है कि नहीं? दलित महादलित बना दिया, बातें खत्म हो गया। तो वही कर देंगे, पुल को कह देंगे आइसक्रीम था ही, कोई चर्चा नहीं हुआ, कोई जानमाल का हल कुछ नहीं है जी। ये सब बेकार की बातें हैं, ये सब। नीतीश बाबू जो महान है पाटलिपुत्र के महान शासकों परंपरा में आते नीतीश जी। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, लालू जी का बेटा अशोक कुशवाहा एक दिन बोल दिया था, हमको बड़ा हंसी आया है। गुप्त साम्राज्य, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य, ये सब की श्रेणी में आते नीतीश जी। आप महान आदमी हैं। आप देखें ना कि अजात शत्रु हो गया, बिंबिसार का लौंडा था, है, उसके बाद उसका बेटा उदयन, ये सब था। कितना दिन राज किया मगध साम्राज्य और ये सब में, और जोड़े एक आध 2 दशक। और नीतीश जी अकेले जो है 2023 तक राजा बने हुए। तो इनका भी नाम कल को जो नया संसद बनेगा तो उसमें नीतीश चक्र, जिसमें लड़की की साइकिल का पहिया जो है वो लगाया जाएगा। ये सब है उपलब्धि। आप लोग जो है, नीतीश जी जो है, हमको लगता है कि मिथिला में जो राजर्षि जनक है उसकी परंपरा साथ है। शासक होते हुए विरक्त व्यवहार एकदम। राजर्षि जनक क्या थे? राजा भी थे, ऋषि भी थे। अब नीतीश जी को अगर आप देखेंगे, शासक भी हैं और कहते विरक्त इतने, कहते हमको पते नहीं है कुछ। कहीं कोई मर गया 150 आदमी बोलते हैं हमको पते नहीं है। ये विरक्ति जो है यूनिक है। ये विरक्ति राजर्षि जनक की परंपरा से आ सकता है। और मुख्यमंत्री पद का एकदम कोई मोह नहीं है। कोई बना दे, मान लीजिए, बन जाते हैं। मुँह थोड़े है जी कि हमको नहीं, हमको फेविकॉल साट लिए एकदम धोती मापूस अब चिपका बैठे हुए ना। ये 2-3-4 बार जो मान लीजिए भाजपा वाला नहीं आप ही मुख्यमंत्री बनिए, बन गए जी। उसके बाद राजद वाले सब ज़्यादा सीट है, फिर भी सम्मान इतना है हमको लेके, अब माने नीतीश जी को लेके, कहते हैं कि नहीं आप ही बनिए। तो इस सम्मान जो है कमाया जाता है। ये लाइक सेंट्रल विस्ता बना दिए और ये सब कर दिए, और लोगों को डंडा दे हुरकुच रहे कि नहीं अभी जो है इनॉग्रेशन करेंगे। लोग कहते हैं कि आप इनॉग्रेशन कीजिए, आप मुख्यमंत्री बनिए। ये नहीं कि ठेल ठाल के 2014 याद कीजिए, 13 सितंबर भाजपा चाह रही थी कि मोदी मुख्यमंत्री बने, नहीं चाह रही थी। मोदी आए अपना झंडा लेने, हम ही बनेंगे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री था ही आदमी। तो जाना हमको मतलब नीतीश जी को, हमारे नेता को इस तरह कुछ कोई मुँह नहीं है कि कोई जो है मुख्यमंत्री बन जाए। अरे क्या है मुख्यमंत्री बनना? आते जाते 75 मुख्यमंत्री हैं इस देश में, बन रहे हैं कुछ। अब कोई नहीं है बनने के लिए, बुजुर्ग आदमी है, सम्मान से कोई कह रहा है तो बन जाते हैं। दोस्तों, आशा है कि आपको यह वीडियो जो है अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो मुझे जो है आप कमेंट में बताएं, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा सहयोग जैसे भी कर सकते हैं करें।